कभी यहाँ पे पहले मस्जिद कभी देखी नहीं थी। रात रात को काम करके कब ये बना दिया। जो बाहरी आए इन्होंने आके माहौल खराब किया। तो हमारा यही है कि जो सद्भावना है, जो पहले स्थिति एज इट इज रखा जाए। दुर्गम रास्ते हैं, गाड़ी को चलाना कितना मुश्किल है, सड़क नहीं है और यहाँ पर चलना यानी जान जोखिम में डालना है। और अब देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारी गाड़ी की रफ्तार है। 9 मार्च तक शिमला की संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा मुस्लिम समुदाय या तो खुद तोड़ेगा या बुलडोजर चलेगा। क्या होगा ये फिलहाल तय नहीं। अभी जो सूरत हाल है वो ये कि संजौली मस्जिद का ऊपरी हिस्सा मुस्लिम समुदाय ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि शहर के बीचों बीच ये मस्जिद बनाई गई, इसके साथ साथ शिमला की जो डेमोग्राफी बदलने की बात भी सामने आई, जिसकी साजिश भी रची जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है हिंदू संगठन की ओर से, क्योंकि इस शिमला के नेरवा इलाके में जो सबसे आखिरी तहसील है वहां भी 3 ऐसे मस्जिद के बारे में जानकारी मिली जो अवैध रूप से बनाई गई। तो ये जो तोड़ रहे हैं आप लोग खुद करवा रहे हैं? हाँ, खुद करवा रहे हैं। कब तक का कोर्ट के आदेश है, 9 मार्च तक का इसमें आदेश। 9 मार्च तक का जी। तो ये 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर वो आप तोड़ लेंगे कैसे? जो इसके बाद? हाँ, ये लास्ट फ्लोर है, 2 फ्लोर इससे पहले तोड़ चुके हैं। पहले शिमला में संजौली मस्जिद, अब शिमला की 3 और मस्जिदें अवैध मिली हैं। यहाँ पर जो आरटीआई के तहत जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक नेरवा तहसील में 3 मस्जिद बनाए गए हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं। तमाम जानकारी आई है, ये वो मस्जिद है जिसे आप देख सकते हैं, इसे सरकारी ज़मीन पर बनाया गया। शिमला की संजौली मस्जिद से करीब 125 किलोमीटर दूर है शहर की आखिरी तहसील नेरवा, जहां 3 मस्जिदों के सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का खुलासा हुआ है। पहली है रहमान मस्जिद, दूसरी है बिलाल मस्जिद और तीसरी मस्जिद मुलशात में बनाई गई है। हिंदू रक्षा मंच की तरफ से दायर की गई आरटीआई में इन तीनों की तीनों मस्जिदों के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाने का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन सवाल तीनों ही मस्जिदों की लोकेशन को लेकर उठता है। तीनों मस्जिदें ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सड़कें कच्ची हैं, चारों तरफ पहाड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चोरी चुपके शिमला की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। धीरे धीरे पहले मस्जिद नहीं, पहले इसको छोटे तरीके से कब्जा करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर मस्जिद होते होते फिर बाहर से लोग आते हैं। हम इसको नहीं मानेंगे, बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ मतलब उसको बंद की जाए। आरटीआई के खुलासे के बाद जी न्यूज की टीम शिमला की आखिरी तहसील की तरफ बढ़ी तो सबसे पहले रहमान मस्जिद पर पहुंची, जहां के इमाम ने आरटीआई से निकली जानकारी को सिरे से खारिज करते हुए इस जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा सुनाया। हमने कहीं से नहीं खरीदी, हमारी सारी मलकियत पुरानी है। अच्छा, ये मस्जिद जो आप लोगों ने बनाया है, क्या इसकी परमिशन वगैरह लिया गया था? इसके जांच नहीं है परमिशन। ये मस्जिद है, कब से बनी हुई है? 30-40 साल हो गए। पहले कच्ची थी, छप्पर जैसा बनाया तो हमने मलकियत में था, आती सरकारी में, आती मलकियत। अब बारी थी बिलाल मस्जिद का सच उजागर करने की। जब वहां पहुंचकर हमारी टीम ने मस्जिद की लोकेशन देखी तो साजिश की बू आने लगी। इलाका देखिए, आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। कैसे इस जगह मस्जिद बन गई? मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पर भाविया इलाके में है। 2.5 विस्वे में इस मस्जिद को बनाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच भी की जा रही है कि वाकई ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है या फिर इसकी मलकियत है। अब अंदर से इस मस्जिद को देखिए, कितनी भव्य है। फर्श टाइल्स का है, बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हैं, मस्जिद वाली नक्काशी है। सवाल उठता है कि इतना पैसा कहां से आया मस्जिद बनाने का? यहां मस्जिद बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इन सब सवालों से इतर बिलाल मस्जिद के इमाम के बेटे ने भी इस मस्जिद पर अपनी मिल्कियत ठोक दी। ये 12 या 13 में शुरू किया था जी हमने। नहीं जी, हमारी अपनी जमीन है, मलकियत है। अच्छा, बाकी चला हुआ है इसका जो भी होगा। क्या लागत लगी होगी इस मस्जिद के बनाने में? इसमें होगा जी 20-25 लाख रुपए। ये तो कम से कम भी लास्ट 22 अभी तक चलता रहा, 22-23 तक। इसी तरह मुलशात मस्जिद को भी मियां भाई ने पुरखों के जमाने का होने का दावा कर दिया, लेकिन इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने इसके पीछे डेमोग्राफी चेंज की बड़ी साजिश होने का शक जताया है। पहली मस्जिद हमारे मुलशा के अंदर यही है। ये छोटी सी हुआ करती थी और जो है तो गिरने वाली थी। हमने इसका जो है तो इसको रिपेयर किया है मस्जिद को। तो ये मस्जिद जो है बहुत पुरानी है। हमारे कितने साल पुरानी होंगी? लगभग 1 सदी बीत गई होगी। 100 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ मिट्टी के कोठे हुआ करते थे, फिर उसके बाद लेंटर डाला, वो भी बुर्द हो गया। अब जो है नए तरीके से इसको तामीर किया गया है। बाहर से आते हैं, अच्छा, रात को आते हैं जो लोग ना, जैसे मतलब
बैग वूग बड़े बड़े उठा के आते हैं, जाते हैं मस्जिदों की ओर, रात रात को जाते हैं, वहाँ शरण लेते हैं, फिर उसके बाद रात रात को निकल जाते हैं। इसमें आप कुछ संज्ञान लो। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। हिमाचल कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की ऊपरी मंजिल तोड़ने का तीसरा दिन है। ऐसे में 3 और मस्जिदों के अवैध होने के खुलासे ने डेमोग्राफी चेंज के सवालों को जन्म दे दिया है। राजू राज, शिमला, जी मीडिया।